बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 8 सितंबर है, फ्राइडे का दिन है। देखते हैं आज गोल्ड टेक्निकली हमें क्या मूवमेंट दिखा सकता है। डेली एनालिसिस के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सबको बताते चलूँ कि जो भाई पुराने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन किए गए थे, ज्वाइन हुए थे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, तो वो पुराना ग्रुप लीव करके न्यू ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लें। हमारा अब न्यू टेलीग्राम चैनल हमने कल बना लिया है, तो जो भाई भी पुराने ग्रुप्स के अंदर है और न्यू ग्रुप में नहीं है तो वो पुराना ग्रुप लीव कर सकता है, बिकॉज़ वो हम डिलीट कर देंगे कुछ दिनों में, और न्यू ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स के IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। और इंशाल्लाह जल्द ही हम लर्निंग का प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे, और जो भाई भी हमारी IB में होगा उसको इंशाल्लाह लर्निंग भी करवाएंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग की पूरी ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। कल का दिन भी हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। कल मैंने आपको 23 से 25 का एरिया दिया था। माशाल्लाह गोल्ड एग्जैक्ट उस लेवल से न्यूज़ के टाइम नीचे गिरा, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। हमारा फर्स्ट TP उसने हिट किया, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है देन इसके रीटेस्ट के बाद गोल्ड जाएगा 1903 के करीब, और ये लेवल उसने ब्रेकआउट नहीं किया। और आज जो है फ्राइडे है और आज गोल्ड ट्रैपिंग के पोजीशन पे बैठा है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ ट्रैपिंग के पोजीशन पे बैठा है, बिकॉज़ कल जो आपको ट्रेंड लाइन लगा के दी थी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थी, और अगर अब आप देखें ना उसको, तो गोल्ड अपनी ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकआउट कर चुका है। तो ये अच्छा साइन नहीं है सेलर्स के लिए। तो गोल्ड जो है अब काफ़ी हद तक ट्रैपिंग के मूड में बैठा हुआ है। ये देखें, ये जो ट्रेंड लाइन थी ये गोल्ड ने ब्रेकआउट कर दी हुई है, और गोल्ड जो है अपना जो, अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ ना, तो गोल्ड ने जो प्रीवियस इसका लोअर हाई था उसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो माशाल्लाह ये इस वक्त काफ़ी अच्छे लेवल पे खड़ा है। यहाँ से सेल है, हमने ग्रुप VIP में भी सेल उठाई हुई है। माशाल्लाह तकरीबन 15 से 20 भी प्रॉफिट में चल रही है। तो सेल की भी वजह मैं आपको बताऊँगा क्या वजह है। इसके अलावा मैं ये बता रहा था कि सेलर्स के लिए थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे परेशानी है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है बिकॉज़ गोल्ड जो है अपना प्रीवियस लोअर हाई भी ब्रेकआउट कर चुका है, और इसके अलावा अपनी ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर चुका है। और इसके अलावा जो है जब प्रीवियस जो इसका लोअर हाई ब्रेकआउट हुआ है उसका मतलब ये है कि गोल्ड ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है और अब ये बाय साइड को जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कल भी ये लेवल लगा के दिया था और आज अगेन लगाऊंगा। काफ़ी बड़ा लेवल था, और मैंने आपको बताया था ये इंगुल्फिन लेवल जो है इसका, यहाँ से गोल्ड नीचे गिरेगा जिस लेवल के ऊपर गोल्ड खड़ा है। इसी लेवल की वजह से हमने इसको सेल दिया है VIP के अंदर भी, और हमें और भी बहुत अच्छे अच्छे साइन मिले थे। सेल क्यों है, बिकॉज मैंने आपको बताया था यहाँ पे इंगुल्फिन बना हुआ है, इंगुल्फिन की वजह से यहाँ से सेल होगा। अच्छा, आज फ्राइडे का दिन है, आज कोई ख़ास न्यूज़ भी नहीं है, तो ट्रैपिंग फ्राइडे को लाजमी करता है गोल्ड, ये याद रखिएगा। तो गोल्ड आज हमें फंसाने की पूरी कोशिश करेगा। तो आपने जो है आज ध्यान से ट्रेडिंग करनी है, जो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज आज परफेक्ट मूव नहीं बता सकते। एक तो ट्रैपिंग चल रही है, ऊपर से गोल्ड का मेजर ट्रेंड सेल में है, लेकिन उसने माइनर ट्रेंड के हिसाब से अपना सेल ट्रेंड तोड़ दिया हुआ है। तो हम उस हिसाब से जो है ट्रेड करेंगे कि गोल्ड कैसे मूवमेंट करेगा, तो हमने क्या ट्रेड लेनी है। अच्छा देखें, इसके अलावा जो अप साइड का लेवल है, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं। यहाँ पे एक इंगुल्फिन का लेवल है जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, तो ये भी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो देन गोल्ड अपने इस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ से लेके ये लेवल बनेगा। लेवल्स थोड़े बड़े बड़े हैं मैं जानता हूँ, लेकिन ये सारे लेवल्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो ये मार्क करने पड़ेंगे हमें। गोल्ड का जो मेजर ट्रेंड है ना वो सेलिंग ही है, लेकिन ये बाय ट्रेंड की तरफ क्यों ये मूव कर रहा है, माइनर ट्रेंड को क्यों ये शिफ्ट कर रहा है, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये इंगुल्फिन लेवल भी हम अब छोटा कर लेते हैं, बिकॉज गोल्ड जो है ऊपर तो चला गया है, इसको हम छोटा कर लेते हैं यहाँ तक, जिसको गोल्ड ने रिस्पेक्ट दे दी हुई है। तो 24 से 25 का जो लेवल है, 24 से 27 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक ना छोटा सा लेवल यहाँ पे सप्लाई जोन बना हुआ है, ये लेवल भी है, ये 1929 से 30 का ये सप्लाई जोन लेवल है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल इसको हम रिमूव करते हैं और देखते हैं। अच्छा देखें, गोल्ड मैंने सेल एक तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इंगुल्फिन लेवल था, कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ से गोल्ड लाजमी नीचे गिरेगा। इसके अलावा बहुत ही प्यारा स्पॉट जोन था जिसकी वजह से हमने सेल दिया।
दिया। इसके अलावा अगर आप एक और बात देखें ना, तो यहाँ पे गोल्ड ने मॉर्निंग स्टार भी दिया है हमें, काफ़ी प्यारा मॉर्निंग स्टार है, जिससे मुराद यह है कि गोल्ड सेल जाएगा कुछ हद तक। और अगर इसने वहाँ से बाय जाना हुआ तो फिर देन ये बाय निकलेगा कहाँ तक के लिए, 1933 से 1935 तक ये बाय जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन उसकी भी कंडीशंस होंगी कि अगर इसने बाय जाना है तो वो क्यों जाना है, और सेल जाएगा तो क्यों जाएगा, सारा कुछ डिस्कस करते हैं। इसके अलावा गोल्ड ने अपना मेजर ट्रेंड सेलिंग को तोड़ के बाइंग ट्रेंड की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज गोल्ड जो है यहाँ पे आपको पता है, जब गोल्ड जो है सेल गिरना शुरू हुआ था इधर से, तो गोल्ड काफ़ी ज़्यादा सेल गिरा था, यहाँ पे आके गोल्ड ने रिट्रेसमेंट पकड़ी थी अपनी गोल्डन लेवल तक। तो अगर आप इसी रिट्रेसमेंट को देखें ना, तो जो गोल्ड ने बाय साइड को रिट्रेसमेंट पकड़ी थी, इसको हम फिबोनाची के ज़रिए मार्क करते हैं और देखते हैं। अगर आप इसको मार्क करें ना, अब आप देखेंगे कि गोल्ड जहाँ से बैक साइड को ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है वो गोल्ड का गोल्डन एरिया है, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ 0.5 से लेकर 0.6 का ये सारा गोल्डन एरिया होता है। तो गोल्ड अपने गोल्डन एरिया से इसने रिजेक्शन पकड़ी है और अब अप साइड को जा रहा है। तो अब चांसेस हैं कि गोल्ड एक दफ़ा 1935 तक भी जा सकता है, ये मैं आपको बता दूं, गोल्ड 1935 तक भी जा सकता है, लेकिन कंडीशंस होंगी उसके लिए, बिकॉज गोल्ड काफ़ी अच्छे सेलिंग ट्रेंड में है, तो हम बाइंग थोड़ा संभल के ही देखेंगे। एक तो 35 के एरिया पे यहाँ पे अगर आप देखें ना, एक सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस एरिया है, H1 के टाइम फ्रेम के अंदर इंगुलफिन है, ब्रेकर ब्लॉक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे एरियाज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे H4 के अंदर M50 की मूविंग एवरेज है, और अगर आप H1 के अंदर जाएँ तो H1 के अंदर 200 की मूविंग एवरेज भी आपको इसी एरिया पे देखने को मिलेगी। ये देखें, ये आ रही है, तो 200 की मूविंग एवरेज को भी ये टेस्ट कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से सेल जाएगा। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, एक इसने यहाँ पे इवनिंग स्टार बना दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा सेल का साइन है। और इसके बाद जो है गोल्ड ने अपने इवनिंग स्टार को टेस्ट भी कर लिया, अब ये डाउन साइड जा सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी ये है कि गोल्ड ने जब ये बनाया है तो यहाँ पे इसने एक इंगुलफिन भी बना दिया है, ये देख रहे हैं यहाँ पे इंगुलफिन बन चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये इंगुलफिन जो है इतने ज़्यादा काम का नहीं है। उसकी वजह क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंगुलफिन उस वक्त काम आता है या तो रेजिस्टेंस के ऊपर सेल साइड का इंगुलफिन बने, और या तो स्पॉट के ऊपर बाय साइड का इंगुलफिन बने। ये जो है रेजिस्टेंस के ऊपर बाय साइड इंगुलफिन बना है, तो ये इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है, तो गोल्ड यहाँ से डाउन साइड गिर सकता है। अब जो है हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि गोल्ड अगर डाउन गिरता है तो कहाँ तक गिरेगा। ठीक है, देखें, गोल्ड अगर डाउन गिरता है ना, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले, ऐसे करके। ठीक है, देखें, गोल्ड अगर अब यहाँ से डाउन गिरता है ना, तो गोल्ड जो है यहाँ से कुछ यहाँ तक मूव कर सकता है, या तो अपनी ये इस अपने इस लेवल तक या अपनी इस ट्रेंड लाइन तक, ये क्योंकि इसका डबल जोन हो जाएगा, डबल पावर एरिया हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको डबल कंफर्मेशन मिल रही है, एक तो ट्रेंड लाइन की और एक तो इसके स्पॉट एरिया की, जो कि इसका प्रीवियस लो का स्पॉट एरिया है। तो गोल्ड यहाँ तक आ सकता है, या मिनिमम जो है 18 के या 17 के एरिया तक आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, एक किस्म का रेंजिंग जोन है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा रश है इधर कैंडल्स का, तो गोल्ड इस एरिया तक कहीं पे आ सकता है। अदरवाइज़ इसको ब्रेकआउट करता है तो अपने इस लेवल पे जहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, यहाँ से बाय साइड जा सकता है, बिकॉज ट्रेंड लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थी और वो ब्रेकआउट हो चुकी है। तो अब हम पाथ ड्रॉ करते हुए आपको समझाता हूँ, जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं गोल्ड के आज मूवमेंट के। आज थोड़ा सा शाम के टाइम दूर रहिएगा गोल्ड से। अच्छा देखें, गोल्ड अगर इधर से सेल गिरता है अपने इंगुलफिन से पावर लेके, तो गोल्ड या तो अपने इस लेवल के करीब से कहीं से उठेगा, या फिर अपने या तो इस लेवल के करीब से उठेगा, जो कि आपको मार्क करके दिया था 1919 से या 1918 से। अदरवाइज़ ये उठेगा 1916 से, जहाँ पे इसकी डबल कंफर्मेशन मिल रही है, एक तो ट्रेंड लाइन और एक ये लेवल 1916 से 1915 तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक आएगा। एंड यहाँ पे आपने अब देखना है कि अगर यहाँ पे आपको कोई बाय साइड कंफर्मेशन मिलती है, अगर बाय साइड कंफर्मेशन मिलेगी, ये बात याद रखना है, बिकॉज गोल्ड का जो मेजर ट्रेंड है वो सेलिंग चल रहा है, तो बाइंग थोड़ी सी रिस्की है। अगर कोई अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी देन आपने सेल बाय पकड़ना है काफ़ी छोटे से एसएल के साथ, और इसके बाद गोल्ड आपको अप साइड जाता नज़र आएगा, अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से इसको रीटेस्ट करेगा, एंड देन आपको जाता नज़र आएगा अपने इस वाले इंगुलफिन, अपने इस वाले ब्रेकर ब्लॉक
स्टॉक की तरफ और अपने इस रेजिस्टेंस एरिया की तरफ जो कि 35 के करीब है। यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज भी होगी, ये भी याद रखना है आपने। और यहाँ से जैसे ही आपको सेल कंफर्मेशन दे तो समझ जाइएगा कि गोल्ड अब अपना प्रीवियस लो ब्रेकआउट करेगा एंड नीचे जाता आपको नज़र आएगा। पहले अपनी इस ट्रेंड लाइन तक आएगा, अपने इस लेवल को टेस्ट करेगा एंड 1900 के लेवल पे आपको जाता नज़र आएगा, 1903 के करीब। ठीक है, ये हो रही है गोल्ड की कंफर्मेशंस। हम पहले कुछ जो डाउन साइड के लेवल्स हैं उनको भी छोटे से मार्क कर लेते हैं। और ये लेवल जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो देन गोल्ड जाएगा ना 1885 पे, और 1885 के ब्रेकआउट होने की देर है, देन आपको 1856 पे जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो अब जो है अगर हम बैकअप प्लान के तौर पे चलें तो गोल्ड अगर तो मिसाल के तौर पे इस एरिया से आपको रिजेक्शन नहीं देता, यहाँ से आपको अच्छी रिजेक्शन नहीं देता, ये आपने लाजमी देखनी है, रिजेक्शन ना मिले तो आपने बाय नहीं करना। तो इस एरिया से अगर आपको रिजेक्शन नहीं देता तो गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को और अपने इस लेवल को डाउन साइड ब्रेकआउट कर देता है, ये ऐसे ब्रेकआउट कर देता है, तो देन समझ जाइएगा कि गोल्ड अगेन अपने सेलिंग के अंदर ही इंटर हो चुका है। और अब आपको गोल्ड जो है कुछ यहाँ तक जाता नज़र आएगा 1910 के करीब, और रीटेस्ट करेगा अपनी इस ट्रेंड लाइन और अपने इस लेवल को, फिर आपको जाता हुआ नज़र आएगा 1900 के लेवल पे फर्स्ट लेवल है, थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा 1905 या 8 के करीब एंड डाउन साइड 1885 के करीब जाता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो लेवल होगा ना, ये आपने इसके ऊपर लाजमी ध्यान देना है, ये अगर कंफर्मेशन मिली तो बाय जाएगा, अदरवाइज सेलिंग के अंदर अगेन इंटर हो सकता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सॉलिड ट्रेंड सेल का चल रहा है। ठीक है, जो थर्ड प्योरिटी सेटअप होगा हमारा सबसे लास्ट प्योरिटी, उसके अंदर ये चीज़ होगी, अगर तो गोल्ड अपने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने इस एंगल्फिंग को रिस्पेक्ट नहीं करता और अपना ये हाई ब्रेकआउट कर देता है, ये 1927 1927.80 का लेवल है, इसको ब्रेकआउट कर देता है H1 में, देन गोल्ड जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा 1929 तक। अब आपने 1929 का जो एरिया है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, 1929 तक जाएगा। अब 1929 से भी ये सेल गिर सकता है, अदरवाइज जो है 1932 से 35 के करीब यहाँ कहीं से सेल गिरेगा और अपना सेम वही वाला जो पैटर्न है उसको दोहराता आपको नज़र आएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है सेल साइड का। तो इसको लेवल को ब्रेकआउट करेगा, डाउन साइड जाएगा, अपने 1915 के एरिया को ब्रेकआउट करेगा और इसको रीटेस्ट करेगा 1915 को एंड 1900 के लेवल पे जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये है आज के गोल्ड की जो है एनालिसिस, और गोल्ड आज ऐसे ही कुछ मूवमेंट करेगा। आज फ्राइडे है तो जाहिर है ट्रैपिंग होनी है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा और कोशिश कीजिएगा कम लॉट के साथ और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम का लिंक भी है, उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। और हमारी OctaFX या XNEX के भी ज्वाइन करने के बाद हमारा VIP सिग्नल ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये 1929 का जो लेवल है, मैं जाते जाते फिर बता रहा हूँ, इसको भी आपने लाजमी जहन में रखना है, बिकॉज यहाँ पे सप्लाई जोन है 1929 से 1930 का लेवल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप कंफर्मेशन ऐसे ले सकते हैं, या तो आप यहाँ से सेल ना लें, अगर गोल्ड ने यहाँ से सेल जाना हुआ तो गोल्ड सबसे पहले वापस आएगा और अपने इस लेवल को ब्रेक इन करेगा, यानी कि 1925 को ब्रेकआउट करेगा डाउन साइड को। जैसे ही डाउन साइड को 1925 को ब्रेकआउट करे, इसका रीटेस्ट करेगा विक के साथ, यहाँ से आप सेल उठा सकते हैं देन डाउन साइड, बिकॉज आपको सप्लाई जोन की कंफर्मेशन का पता नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे। आज कोई इतनी खास न्यूज़ भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।